नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद है लोकहा स्टेशन पे। लोकहा स्टेशन का नाम फिर इस समय एक चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस महीने के अंत में यानी कि जून के अंत में यहाँ पर 2 जोड़ी ट्रेनें चलने वाली है। ये वही लोकहा स्टेशन है जहाँ पर पिछले लगभग 8 वर्ष से ट्रेन का परिचालन रुका हुआ है और यहाँ के लोग बाट जो रहे हैं कि यहाँ पर कोई ट्रेन चालू हो। हम आज पहुंचे हैं लोकहा स्टेशन पर और लोकहा स्टेशन को नवनिर्माण किया गया है और इसकी भव्यता और साथ साथ स्टेशन में बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो जो भी आप नए दर्शक है जुड़ जाइए, क्योंकि आपने अभी तक लोकहा स्टेशन का केवल नाम सुना होगा, लेकिन हम आपको लोकहा स्टेशन पर लेके आए हैं। और लोकहा यहाँ से अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी यानी 500 मीटर की दूरी पर भी जाते हैं तो आपको नेपाल कंट्री मिल जाएगा, यानी कि नेपाल का बॉर्डर लोकहा बाजार से केवल 1 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। इसके बाद नेपाल चालू हो जाता है और नेपाल से बहुत सारे लोग लोकहा बाजार के द्वारा बहुत बड़े बड़े जगह पर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में वो बहुत जगह पर काम करते हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बहुत सारी जगह पर काम करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। साथ ही बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो खुटोना से या फुलपरास से या बचस्पति नगर से या झंझारपुर से या सकरी से सामान लेकर जिसे आना होता है, ट्रेन से उन्हें काफी सहूलियत हो जाएगी। जो कोई परिवार अपने परिवार को लेके आना चाहता है, यानी कि जिसके 2-3 बच्चे हैं, पूरे परिवार के साथ यदि ट्रेन में सफर करता है तो कहीं ना कहीं बस के सफर से ट्रेन का सफर काफी, और उस हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसे जानकर आपको बहुत खुशी होगी। तो हम चल रहे हैं लोकहा स्टेशन के भीतर, जहां पर देख सकते हैं ये है वेटिंग रूम। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी ये है टिकट काउंटर होगा और साथ में ये वेटिंग हॉल है जहां पर बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ये लोकहा का प्लेटफॉर्म है। इससे कुछ साल पहले यानी कि 8 साल पहले जब यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ था, तो ये वही लोकहा स्टेशन है जो कभी 8 साल पहले जिसे देखकर काफी उजाड़ लगता था, ना कहीं प्लेटफॉर्म था, ना ही पटरियां ऊंची थी और बहुत ही अस्त व्यस्त था। लेकिन इस लोकहा बाजार स्टेशन को एक नया रूप दिया गया है और एक नया आकार दिया गया है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इसका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बनाया गया है, कितना भव्य बनाया गया है। साथ ही साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 होगा। साथ साथ सबवे भी बनाया जा रहा है, साथ सबवे बनाया गया है। लाइटों के लिए आप देख सकते हैं अत्याधुनिक लाइट का प्रबंध किया गया है। जहां तक हम ट्रैक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस समय 3 ट्रैक है और लगभग 8 साल पहले ये ट्रैक छोटे हुआ करते थे, यानी कि छोटी लाइन यहाँ से चला करती थी। लेकिन इस समय आप ट्रैक देख सकते हैं। हम ट्रैक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी लाइन की ट्रैक है क्योंकि इनका गेज जो है वो बड़ा है और पटरियों की भव्यता भी आप देख सकते हैं। तो एक नया आकार दिया गया है और नव निर्माण किया गया है इस लोकहा बाजार स्टेशन को, एक नया आकार दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसकी सुंदरता देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जहां तक जानकारी आ रही है कि इस महीने के अंत तक यानी कि जून के अंत तक यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन चालू हो जाएगा। उसके बाद लोकहा और झंझारपुर की दूरी केवल कुछ मिनटों की हो जाएगी, यानी कि बड़ी लाइन में जो दूरी होगी जिसके लिए पहले घंटों का सफर तय करना पड़ता था, वहां पर अब कुछ ही मिनटों में झंझारपुर और लोकहा बाजार दोनों बहुत ही नजदीक आ जाएंगे, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं होगी। क्योंकि अभी लोग बसों में धक्के खाते हैं और लोकहा से फुलपरास के लिए, लोकहा से झंझारपुर के लिए लगभग 100 से 200। तो हम आपको बता दें, जहां तक ट्रेनों के परिचालन की बात है, 2 जोड़ी ट्रेन यहां से चलने वाली है, जिसमें पहली ट्रेन झंझारपुर से लोकहा की ओर जाएगी। ये झंझारपुर लोकहा पैसेंजर ट्रेन होगी जिसका समय 7 बजे झंझारपुर से खुलेगी। महरेल 7:18। उसके बाद चंदेश्वर स्थान,
बचस्पति नगर, खुटोना और लोखा में इसका टाइम लगभग 8:40 जो कि बताया गया है सारणी के अनुसार। दूसरी ट्रेन झंझारपुर से लोखा, जो ट्रेन का टाइम शाम को 6 बजे का है, जो कि झंझारपुर से खुलकर महरेल, चंदेश्वर स्थान, बचस्पति नगर, खुटोना होते हुए लोखा लगभग 7:40 पर पहुंचेगी। यानी कि एक ट्रेन सुबह दी गई है और एक ट्रेन शाम को दी गई है। वहीं अगर लोखा से बात कर ली जाए तो लोखा से झंझारपुर के लिए जो पहली पैसेंजर ट्रेन होगी उसका समय 9 बजे है। ये 9 बजे लोखा से खुलेगी और 9:12 पर बचस्पति नगर, चंदेश्वर स्थान होते हुए 10:30 बजे झंझारपुर पहुंचेगी। वहीं दूसरी ट्रेन अगर लोखा की बात कर ली जाए तो लोखा से झंझारपुर के लिए लोखा झंझारपुर पैसेंजर सुबह 8 बजे लोखा से खुलकर खुटोना 8:12 और लगभग 9:30 पर यह झंझारपुर पहुंच जाएगी। तो जहां तक बात कर ली जाए तो 2 ट्रेनें यहाँ, 2 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 4 ट्रेनें, 2 जोड़ी ट्रेनें यहाँ पर डिसाइड की गई है। अभी हालांकि अभी केवल घोषणा हुई है, सरकारी घोषणाओं को पूरा होने में काफी समय लगता है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने के अंत तक इन ट्रैकों पर ट्रेन चलने लग जाएगी। ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेशन जब चालू हो जाएगा तो कितनी सुविधाएं लोगों को होगी। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम कार्तिक कुमार हुआ, यहाँ के हम लोकल हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 8 सालों से कि अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी। और यहाँ जो ट्रेन चलने लगेगी तो अपना देश ही नहीं विदेश का भी यात्री आते हैं यहाँ पे। और आपको बता दें यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है आखा अस्पताल लाहन में। यहाँ के बहुत ज़्यादा पैसेंजर आते हैं, दूर दूर से यूपी तक के पैसेंजर आते हैं। अगर ये स्टेशन चालू हो जाती है, इस पे रेल चलने लगती है, अभी तो बताया जा रहा है कि आप लोगों से पता चला है पत्रकारों से कि झंझारपुर तक ही ट्रेन चलेगी। इससे दुखी हैं हम लोग, लेकिन एक खुशी भी है कि 8 सालों के बाद ट्रेन चलेगी। एक भरोसा हुआ है कि अब ट्रेन चलेगी तो हम लोगों को आज नहीं तो कल या साल भर के बाद दिल्ली तक का भी ट्रेन मिल जाएगी, दरभंगा तक का भी ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन हम लोग इंतजार में है कि पहले ट्रेन चलना शुरू हो जाए। अच्छा, लगभग 8 साल पहले जब यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ था तो स्टेशन किस तरह का था और इस समय जो बनाया गया है उसमें किस तरह का आप चेंजेस देखते हैं? यहाँ जो पहले जो स्टेशन था, ये जैसे देख सकते हैं एक पेड़ यहाँ पे है जो कि काटा हुआ है, वहाँ पे 3-4 पेड़ था इस पे, और साफ सफाई नहीं रहता था। अब देख सकते हैं कि पहले का स्टेशन में अभी के स्टेशन में, जो अगर 10 साल पहले आए होंगे यहाँ पे और अभी आएंगे, इसको आकाश पाताल का अंतर लगेगा। बहुत ही अंतर हो गया। और 3 प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया गया है और हम लोग इंतजार में है कि ट्रेन चले। और ये भी आप लोगों से पता चला है कि इस महीने के लास्ट तक ट्रेन चलने लगेगी। और समय सारणी जिस तरह से आई है और समय सारणी अनुमान लगाए जा सकते हैं। हाँ, अनुमान ही है। कहानी और कथनी में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो हम लोग इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जब 8 साल से इंतजार किए हैं तो 1 महीना और इंतजार कर लेंगे। लेकिन ट्रेन चालू हो जाए, पूरा काम संपूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। और छोटी छोटी काम है, तो जैसे कि ये उस साइड से उस साइड आने वाली पुल जैसे बन रही है, तो काम होती रहेंगी। ट्रेन चलने के बाद भी काम होती रहेंगी। सब जो बन रहा है। और ये लोखा बाजार स्टेशन है और यहाँ से जो है कि बॉर्डर जो है 2 किलोमीटर है और नेपाल के लोग भी आएंगे हमारे यहाँ, तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आए, हमारे ग्रामीण के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्टेशन को आके आपने इतना भव्य बना है, दिखाने के लिए आए हैं। इसके लिए बहुत खुशी है हम लोगों को। और इसी तरह से देख सकते हैं सबवे बन रहा है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ये सबवे बन रहा है। और हम आपको बता दें, इस स्टेशन पर यदि आप आते हैं, यदि आप नहीं आए हैं और आते हैं, या लगभग 8 साल पहले आप आए होंगे तो आप दोबारा आए, स्टेशन पर जब आप आएंगे तो आप स्टेशन की भव्यता देखेंगे। जिस प्रकार से जयनगर स्टेशन को सजाया गया है और जिस प्रकार से जयनगर स्टेशन को बनाया गया है, ठीक वैसी ही बनावट आपको इस स्टेशन पर मिल जाएगी। उसी तरह की लाइटें लगाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी महत्व है। इसके साथ साथ झंझारपुर लोकहा लाइन की लोकहा बाजार एक सबसे बड़ा स्टॉप है, क्योंकि अंतिम स्टॉप लोकहा बाजार है। लोकहा बाजार के बाद नेपाल शुरू हो जाता है, यानी कि भारतीय सीमा का यह अंतिम स्टेशन है। इसके बाद नेपाल चालू हो जाता है। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश। आफ्ताब हुआ।
आफ्ताब जी, जिस तरह से स्टेशन को एक आकार दिया गया है, काफी लंबे चौड़े में बनाया गया है और साथ साथ सुनाई में आ रहा है, हालांकि कहानी और कथनी में बहुत अंतर होता है। सुनाई में आ रहा है कि इस महीने के अंत में 2 जोड़ी ट्रेनें चलने वाली है जो कि लोकहा से झंझारपुर के लिए चलेगी। क्या देखिए, जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कुछ दिन पहले, झंझारपुर से लोकहा तक के लिए 2 जोड़ी ट्रेन मिलेगी और टाइमिंग है यहाँ से सुबह का है एक ट्रेन, एक शाम का है। मगर इससे हम लोग एरिया को प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। कम से कम यहाँ से ट्रेन दरभंगा तक जानी चाहिए, कि मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ का पब्लिक का होता है ना, कम से कम दरभंगा जाएगा, दरभंगा का वर्क होता है। हम लोग का मेन मार्केट झंझारपुर नहीं है, चाहे मधुबनी हुआ चाहे दरभंगा हो गया। सपोज कीजिए किसी का पेशेंट है, इलाजे करवाना है तो वो जाएगा दरभंगा जाएगा, चाहे पटना जाएगा, समस्तीपुर जाएगा, बीच में झंझारपुर जाएगा, कोई फायदे नहीं है। फिर वहाँ से ट्रेन लीजिए, ये कीजिए, मुश्किल से कम क्या 2016 में आई थिंक हमको याद है पहली मरतबा ट्रेन आएगी। लेकिन फिर भी आफ्ताब जी, एक स्टार्टिंग है, शुरुआत है। यहाँ से अगर झंझारपुर भी ट्रेन गई तो जरूर बात है कि उससे भी आगे जा सकती है। हम तो नहीं कह सकते हैं, ये तो रेलवे ही डिसाइड करेगा, लेकिन कुछ हद तक। हाँ देखिए, ये ट्रेन दिए तब भी काफ़ी खुश हैं हम लोग कि कम से कम कुछ न मिलने से ज़्यादा बेटर है कि कम से कम झंझारपुर तक भी ट्रेन मिल गया है, तो हम लोग लगभग खुश हैं। आगे धीरे धीरे एक्सपेंड होगा, यही चाह करेंगे धीरे धीरे एक्सपेंड करते दरभंगा चल जाए, कभी ये पटना में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम अभी है ना, इस लास्ट तक ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे साथ इस समय कुछ विद्यार्थी भी मौजूद है। आप लोग पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? 8th क्लास। तो यहाँ से अगर मान लीजिए झंझारपुर कॉलेज जाना होता है तो काफी परेशानी होती है। परेशानी होता है, खासकर लड़कियों को। हाँ होता है। ट्रेन चालू हो जाएगा तो काफी सुविधा होगा। हाँ होगा, काफी होगा। तो हम आपको बता दें, न केवल परिवार के लिए बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है, क्योंकि विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा जाते हैं, मधुबनी जाते हैं, झंझारपुर के कॉलेजों में पढ़ते हैं या बड़े बड़े शहरों के कॉलेजों में पढ़ते हैं। उनको आने जाने के लिए अगर ट्रेन हो जाती है तो काफी सहूलियत हो जाएगी। इस रूप से भी काफी महत्व इस स्टेशन का बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और यदि आप भी लोकहा स्टेशन में नहीं आए हैं तो एक बार आप लोकहा स्टेशन पर जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भौतिक समस्याएं थी यहाँ पर जिनको धीरे धीरे रेलवे दूर करने की कोशिश कर रहा है। सर, यहाँ के लोग जो ट्रेनों का परिचालन के लिए बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है उनका इंतजार जून के अंत में समाप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रेनों का परिचालन होने की सूचना मिली है, जहाँ तक अखबारों और मीडिया से जानकारी आ रही है। तो इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास।